हमको चाहिए एम एक्स फिर एम एक्स, और यहाँ कर दो 1 2 प्लस 2 1, 1 2 2 1, अब बाटा m1 प्लस m2, कुछ लगा है वो तो गई फॉर्मूला ना याद हो गए x का फॉर्मूला। अब तुम ऐसे याद करेगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2 हो गई छुट्टी। तो अब तुम याद कर लो। याद अगर y निकालने की अगर हो, y निकालना है तो बस एम कर दो माई, पापा को मत बुलाइएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जो m1 प्लस m2 है इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। y निकलना है तो माई है ना बोल देंगे mx, ठीक है ना। पापा मत बोलिएगा। दीपक तो अंधेरों में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं। दीपक तो अंधेरों में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयलों में मिला करते हैं। चलिए कक्षा 10वीं के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2 को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे विभाजन सूत्र चाहिए। और विभाजन सूत्र क्या होता है, तो चलिए पहले आपको विभाजन सूत्र के बारे में बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन है। जिसे दिया है ये आपके बुक का ही चीज है, पेज नंबर 180 से लिखे हैं। आप पेज नंबर 180 को देख सकते हैं, सेम यही चीज आपके बुक में लिखा हुआ और उसी को हम यहाँ पे लिखे, ठीक है। कह रहा है दो बिंदु, एक ए है एक बी है, तो जब उन दो बिंदुओं का निर्देशांक तो कुछ दिया होगा, तो मान लीजिए कि ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और बी का x2 y2। जब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक एक करके समझा रहे हैं। जिससे मान लीजिए यह ए है और यहाँ पे एक बिंदु बी है, ठीक है ना, तो इस ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 हो जाएगा और बी बिंदु का हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों ए और बी बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखाखंड ए बी है, ए और बी बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखाखंड कौन होगी बाबू, ए बी होगी, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या कि ए बी को m1 अनुपात m2, यानी कि इसे कोई ऐसा बिंदु आएगा जो इसे m1 अनुपात m2 में बांटेगा। उस अनुपात कितना होगा मुझे पता नहीं है कि m की जगह m1 की जगह क्या होगा, m2 की जगह क्या होगा। जैसे मान लीजिए 2:3, 1:2, 3:1, 4:5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसे जिस भी अनुपात में अगर बांट रहा है, अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले, विभाजित मतलब बांटने वाले, ठीक है ना, बिंदु अगर मान लीजिए कोई P बिंदु है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे P दिया है, तो अगर यहाँ पे एक बिंदु हम P ले लेते हैं मान लीजिए, और P बिंदु का यहाँ पे x y, जब भी किसी बिंदु के निर्देशांक की बात होती है बाबू वहाँ पे भुज और कोटि यानी कि x और y का आना लाजमी है, तय है क्या है, ठीक है ना। तो पी वाई के निर्देशांक क्या होंगे मुझे पता नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ए बी एक रेखाखंड हो गया, ए का निर्देशांक दिया हुआ, बी का निर्देशांक दिया हुआ, इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड हमारी ए बी है। तो इस ए बी रेखाखंड को एक अन्य बिंदु आई और इसे कुछ अनुपात में बांटी है, जिसे यहाँ पे दिखाने के लिए m1 अनुपात m2 दिया जा रहा है। मुझे पता नहीं कि इसको 2:3 में बांटी है कि 3:2 में बांटी है कि 1:2 में बांटी है कि 3:5 में बांटी है, कितना अनुपात में बांटी मुझे पता नहीं है। और यही जो अनुपात है ना, इस शुरू वालों को m1 बाद वालों को m2 के नाम से जानेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये बिंदु P है और P का भी जब यह एक बिंदु किसी रेखाखंड, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं ए बी जो भुजा है, ए बी जो रेखाखंड है, तो इस ए बी रेखाखंड को यह बिंदु यहाँ पे कुछ हिस्सा है और यहाँ पे कुछ हिस्सा, ऐसा लग रहा है कि यह बिंदु ऐसा है कि अगर इस चीज को 3 हिस्से में देखा जाए तो लग रहा है ना कि यहाँ पे ये इधर जितना हिस्सा है उसकी अपेक्षा इधर दुगुना है। मतलब कि इधर एक हिस्सा है तो इसके बदले में इधर 2 हिस्सा दिख रहा है ना। तो यानी कि अगर इसे 3 भाग में यदि बांटा जाए, यहाँ भी एक बिंदु दे दे तो ये 3 समान भाग में बट गया। अगर यहाँ से देखेंगे तो एक हिस्सा है ना, तो 2 हिस्सा होने, अगर यहाँ से देखेंगे तो 2 हिस्सा इधर तो एक हिस्सा उधर, ऐसा महसूस होगा आपको, ठीक है। तो ये जो बिंदु उस किसी भी रेखाखंड को जितने अनुपात में बांटती है ना बाबू, उस बिंदु का भी तो अपना कुछ निर्देशांक होगा। उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा तो उसमें x और y होगा, और उसी x और y को निकालने के लिए मेरे लिए ये फॉर्मूला बन के आया है जिसे हम विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। और इसमें काम क्या क्या करेगा मुझे पता नहीं कि इस बिंदु का x क्या होगा और y क्या होगा, यानी कि इसका निर्देशांक मुझे जब निकालना है तो मुझे पता नहीं चला है कि इसका x क्या होगा और y क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए मुझे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ जो m1 x2 प्लस m2 x1 जो आप देख रहे हैं यह x निकालने का फॉर्मूला है, और यहाँ पे जो आप m1 y2 यानी कि y वाला निकालने वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो कैसे होता है पहले इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मुझे x निकालना है
तो यहाँ पे M1 M2 जो है ये जितने अनुपात में इसको बांटा गया है वह M1 और M2 का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए इसको 1:2 में अगर बांटा हुआ है तो यह M1 का काम करेगा और यह M2 का काम करेगा, ठीक है बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब x निकालने की बात हो रही है तो फॉर्मूला कहता है क्या कि M1 × x2 प्लस M2 × x1 बटा M1 प्लस M2। फिर y निकलना है तो M1 × y2 प्लस M2 × y1 बटा M1 प्लस M2। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाबू, फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद रहेगा। आपको x निकालना है ना, अभी यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं तो ये तरह ना लिखेंगे, सुनो कहाँ दिमाग खराब के लिए बढ़ लो। हई x हई y हो तो हई x निकाले के फॉर्मूला मान लो हई हो गए x कॉमा हई हो गए y, वो तो ठीक है। तो इसको हम ऐसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा x वाला फॉर्मूला कैसे याद रखने का टेक्निक बता दें। सबसे पहले बताओ कि जब तुमको x निकालना है तो mx याद कर लो, ठीक है ना, कि हमको चाहिए mx फिर mx और यहाँ कर दो 1 2 प्लस 2 1 1 2 2 1 अब बाटा M1 प्लस M2 कुछ लगा है वो तो गई, फॉर्मूला ना याद हो गई x का फॉर्मूला। अब तुम ऐसे याद करेगा M1 × x2 प्लस M2 × x1 बटा M1 प्लस M2 हो गई छुट्टी। तो तुम याद कर लो, भूल के जा रहा है ना तो टेंशन मत लो, इतना जानते हो कि mx होगा तो mx 2 बार होगा, बीच में प्लस होगा, तो पहले लिखो M1 मतलब 1 2 2 1 हो गया और नीचे M1 प्लस M2, बात खत्म। जब बात अगर y निकालने की अगर हो, y निकालना है तो बस एम कहता माई पापा को मत बुलाइएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जो M1 प्लस M2 है इसमें भी लग रहा है इसमें भी लग रहा है। y निकलना है तो माई है ना बोल देंगे mx, ठीक है ना, पापा मत बोलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें M1 x2 M2 x1 ये दोनों के बीच ना बाबू गुना का संबंध रहता है, ठीक है ना। तो चलिए अगर इस पर एक उदाहरण भी हम आपको दिखा देते हैं बहुत अच्छे से। पहले बताइए x और y निकालने का जो फॉर्मूला आप ऊपर देख रहे हैं ये बुक का लिखा हुआ चीज़ है, हम इसे अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि जब मुझे किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी कि मुझे x निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम दोनों को अलग अलग इसलिए किए ताकि आप आसानी से निकाल सके। ये फॉर्मूला लिखिएगा तो इसके नीचे इधर हो तो या इधर जो हो तो तब आप आराम से निकाल सकते हैं। ये y निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा आसानी से, और जब x और y दोनों निकल जाए तो नीचे लिख दीजिए, कहता हूँ बिंदु P हो चाहे C हो, जो भी बिंदु है, जिस बिंदु का भी आप निर्देशांक निकाल रहे हैं उस बिंदु का निर्देशांक इतना होगा, बात खत्म। और वही बिंदु है जो किसी रेखाखंड या AB रेखाखंड हो या BC हो, जिस रेखाखंड का भी उस बिंदु का निर्देशांक आप निकाल रहे हैं उस रेखाखंड को इतना अनुपात में बांटती है, बात खत्म, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से यह x का और y का यानी कि जो विभाजन सूत्र हम लोग जो देख रहे हैं सूत्र, उसमें x निकालने वाला फॉर्मूला जो हम आपको आसान तरीका बताएं, याद करने का जो टेक्निक बताएं, y का भी फॉर्मूला जो याद करने का टेक्निक बताएं। उम्मीद करते हैं कि शायद आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे ही निकाला जाता है। चलिए अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, जब तक इस पर एक उदाहरण नहीं दिया जाए आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा फिर इसमें हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो M1 x2 लिखा गया बाबू, तो m चूंकि यहाँ पे इस रेखाखंड को कुछ अनुपात में बांटा गया, मुझे पता नहीं है कि कितना अनुपात में बांटा गया, तो मान लीजिए M1 है और इधर वाला M2 है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु लिखे हुए। तो M1 का जो मान होगा ना बाबू वह यहाँ पे गुना x2, यहाँ का जो B वाला जो पॉइंट होगा हमारा, अभी तो हम लोग x1 y1 x2 y2 तो हम जानबे करते हैं दूरी सूत्र से, वहां से समझ में आ जाएगा। तो x2 का जो मान होगा ना वो यहाँ रखेंगे, फिर प्लस M2 का जो मान होगा उसको लेंगे, फिर x1 का मान यहाँ लेंगे, अब बटा M1 प्लस M2, जिस अनुपात में बटा दोनों को जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, हमारा क्या निकलेगा बाबू, अभी आपको इसमें ट्रिक भी बताएंगे और मस्त, ठीक है ना, ताकि दो बिंदुओं के बीच का कोई अगर कहे कि इसका अनुपात इतना अनुपात है तो उसका निर्देशांक क्या होगा जल्दी में, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका उसका बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझिएगा। तो हम M1 प्लस M2 कर देंगे, इस तरह से जो हमारा मान निकल के आएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा, दोनों को फिर जोड़ दीजिएगा और नीचे वाले को भी जोड़िएगा, ठीक है। और कट उठ के जितना मान आएगा, बटन में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, ठीक है ना, नहीं कुछ कहा जा सकता है कि क्या होगा, तो जो भी है उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर y भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, तब कहेंगे कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं कि कैसे बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक उदाहरण के जरिए आपको विभाजन सूत्र समझा रहे हैं। यहाँ पे एक रेखाखंड A भी लिया है, A का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ, बिंदु A का निर्देशांक क्या है -1 7
फिर यहाँ पे b का 4 -3 और एक p बिंदु है जो इस रेखाखंड के बीचों बीच में तो नहीं है लेकिन बीच में है। अब जहां भी हो बीचों बीच का या मध्य का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, ठीक है ना। और ये बीच में है, अब जहां भी हो बीचों बीच नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। और इस p बिंदु का, वाह तुम अपने नाम पे सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा नाम नहीं लिखे हैं। p बिंदु का निर्देशांक क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें बतला रहा है कि जो p बिंदु है इस AB रेखाखंड को 2:3 में बांट दिया है। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, 2:3 में बांट दिया। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि 2:3 क्या है और इस p बिंदु का जो निर्देशांक है, जब निर्देशांक है तो बाबू तय है कि इसमें x और y होगा, x और y होगा। तो मुझे इस x और y का मान बताना है कि यहाँ पे x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, जो वह बिंदु इस AB रेखाखंड को 2:3 में बांटा है। तो मुझे वही x और y का मान बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें x का मान बिंदु P से चलना है और बिंदु P का x नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो बिंदु P के लिए ध्यान दीजिएगा, बिंदु P के लिए x बराबर, ध्यान दीजिएगा इस x बराबर को निकालने से पहले आपको हम बता देते। देखिए क्या क्या x1 का काम कौन करेगा बाबू, ध्यान दीजिए P बिंदु किस रेखाखंड में, AB रेखाखंड में, और AB रेखाखंड का यह x1 y1 का काम करेगा और यह x2 y2 का काम करेगा। और इसमें साथ ही साथ इस P बिंदु के द्वारा इस AB रेखाखंड को जितने अनुपात में बांटा गया वह M1 और M2 का काम करेगा। इस अधिक का हम आपको बताए भी हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 का मान कितना है -1 और यहाँ पे y1 का मान कितना है 7 और यहाँ पे x2 का काम कर रहा है 4 और y2 का काम कौन कर रहा है बाबू -3, y2 का मान कितना है -3 और यहाँ पे M1 का काम कर रहा है 2 और M2 का काम कर रहा है 3, ठीक है ना। और मुझे बताना है कि x और y क्या होगा। तो बिंदु P के लिए तो चलिए हम यहाँ x बराबर निकालते हैं। मत सोचिए x दूध वो x थोड़े निकाल रहे हैं, हम इस x की चर्चा कर रहे हैं। तो x मुझे निकालना है, तो अभी आपको फॉर्मूला थोड़ा देर पहले बताएं, जब x निकालना हो तो mx याद रखिएगा, mx आप प्लस mx, ठीक है। यहाँ 1 2 यहाँ 2 1 कर दीजिए और बटा के नीचे क्या हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। अब चलिए हम इधर ही बना लेते हैं, ठीक रहेगा, इधर स्पेस है अभी, ठीक है। चलिए m1 का मान कितना है, चला दौड़ के आओ 2 गुना, यहाँ गुना समझ रहा हूँ। x2 का काम कितना कर रहा है 4, तो 4 लिख दीजिए प्लस m2 का काम कितना है 3, काम मतलब मान, और x1 का मान कितना है -1 हो गया। आप बटा में m1 प्लस m2, तो m1 का काम कितना है 2, m2 कितना है 3, तो m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, चलो आप थोड़ा सा इधर बोलो, 4 दूना 8 -3 होगा ना, 3 एकम 3 तो माइनस में 3, यहाँ हो गया 3 2 5, ये हो गया हमारा 5, 8 में से 3 गया 5, अब बटा 5 कट के क्या हो गया चला 1 आया ना। x का मान हमारा कितना निकल के आ गया 1। अब चला y निकालने की बारी है, ठीक है ना। अब हम y कैसे निकालेंगे, तो माई प्लस कर दीजिए, यहाँ 1 2 2 1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा m1 का काम कितना कर रहा है 2, अब गुना y2 काम कितना कर रहा है -3, अब प्लस m2 का काम कितना कर रहा है तो 3 और गुना y1 किधर भाई 7, बटा के नीचे क्या आ जाएगा 2 + 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 में 3 से गुना होते हैं, माइनस में 6 हो जाएगा, आप प्लस 7 का 21 बटा के नीचे होगा 5 और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, क्योंकि माइनस में 6 तो 21 में 6 गया 15 बटा 5 कट के कितना आया बाबू 3। अब ध्यान दीजिएगा ये x और y का मान हम फाइनली निकाल चुके हैं। तो x और y का मान जो 1 और 3 है वही तो इस P बिंदु का निर्देशांक हो तो गई, ठीक है ना। लिखेंगे क्या, अतः बिंदु P का निर्देशांक या आप नियामक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। निर्देशांक को नियामक भी बोलते हैं। निर्देशांक बराबर क्या होगा हमारा, तो पहले x बाद में y, इस पर विशेष ध्यान दीजिए 1 3 यही हमारा आंसर है। वो तो गए कुछ लागल बा, ध्यान दीजिएगा आपको किसी भी बिंदु का निर्देशांक कहेगा निकालने के लिए ना इतना पता होना चाहिए कि उसको किस अनुपात में बांटा है और ये जिस रेखाखंड को बांटा है उन रेखाखंडों का शुरू वाला और अंतिम वाला का निर्देशांक पता होना चाहिए। बात खत्म। बस इसी तरह से रख करके बनाना तो है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि इस बिंदु का जो निर्देशांक है कितना है बाबू 1 3 है। यह 1 3 ही वह बिंदु है जो AB रेखाखंड को 2:3 में बांटा है।
किसको दिक्कत? यहाँ पे कुछ और नाम हम यहाँ पे बता देते हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा उसका मतलब क्या होता है। जब कह दे किसी रेखाखंड को लेकर के और वहां पे नाम दे दे समद्विभाजित, क्या कहते हैं बाबू? समद्विभाजित। तो समद्विभाजित का मतलब होता है, द्वि मतलब होता है दो, सम मतलब बराबर, भाजित मतलब बांटना, ठीक है ना, यानी कि समान दो भागों में बांटना, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे नाम दे दे समत्रिभाजित, समत्रिभाजित यानी कि सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, भाजित मतलब भाग में बांटा हुआ, ठीक है ना। अगर किसी रेखाखंड को कहे, किसी रेखाखंड मालिक ए बी है, इस एबी रेखाखंड को कहे कि कोई बिंदु है जो इसे समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित, नाम नहीं देगा कि इतना अनुपात में बांटती है, वो एक शब्द बोलेगा जिसमें आपको अपना भेजा लगाना पड़ेगा कि वो कितना अनुपात में वो कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसे कहे कि एबी रेखाखंड को बिंदु सी कोई है जो इसको समद्विभाजित करती है, मतलब ये कि समान दो भागों में बांटती है, इसका मतलब है कि वह बिंदु बिल्कुल इस एबी रेखाखंड के बीचों बीच में होगा, तभी तो आधा है ने तो आधा होने, तब ना बराबर भाग बांटेगा। तो इसका मतलब है कि उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन अनुपात इस शब्द से ही पता चल जाएगा, समान दो भागों में, यानी कि एक हिस्सा है ने तो एक हिस्सा है ने, दोनों ओर बराबर बराबर, यानी कि एक हिस्सा दोनों साइड, ठीक है ना। दो हिस्से में बांट दिया, एक हिस्से ने इस, किसको दिक्कत है? तो ये जो शब्द है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ओहो एक अनुपात एक में बंट लेगा, यानी कि M1 और M2 का मान लिखेगा नहीं, बल्कि इस शब्द से आपको खुद समझना होगा कि कितना अनुपात बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें किसी रेखाखंड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक BC रेखाखंड यहाँ दे देते हैं और इस BC रेखाखंड को कोई बिंदु समत्रिभाजित कर रही है, ठीक है ना, समत्रिभाजित यानी कि समान तीन भाग में बांट रही है, मुझे पता नहीं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई P बिंदु है, कोई P बिंदु है जो इसे समान तीन भाग में बांट रही है, तो आपको सोचना है कि हम बिंदु कहां कहां लें तो उनमें से तीन हिस्सा में बांट जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक P बिंदु होगा और यहाँ पे एक और बिंदु Q होगा, तब ना अब यह तीन भाग में लोग ना BP PQ Q से, ठीक है ना। तो ये जो तीन हिस्सा आपको दिख रहा है, यह P और Q, ये दो बिंदु है जिसके सहारे यह BC रेखाखंड समान तीन तीन भागों में बांटा हुआ है। अगर यह जितना है उतना यह भी है, उतना यह भी। तो इस समत्रिभाजित का मतलब बाबू ये हुआ कि समान तीन भागों में बांटना। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस बिंदु का आपसे निर्देशांक पूछा जाएगा ना, तो इसमें आप कहिएगा कि भैया हमने कहा तो समद्विभाजित करो तो एक अनुपात एक पता चल गया, समत्रिभाजित कहेगा तो कितना अनुपात कितना समझेंगे, अरे कितना अनुपात है समझेंगे। देखो यहाँ पे बिंदु P से जब तुम चलेगा ना तो खूब ध्यान से देखिएगा, आँखियां खोल के, तो हेने एक हिस्सा लौकिया, होने दो हिस्सा लौकी, कितना हिस्सा लौकेगा बाबू? कितना लौकेगा मतलब दिखाई देगा, ठीक है ना। इधर एक हिस्सा उधर दो हिस्सा, तो तुम अपना भेजा नहीं लगा सकता, आहा हेने एक हो हेने दो, यानी कि एक अनुपात दो, एक अनुपात दो, यानी कि बिंदु P की बात होगी तो इसमें M1 अनुपात M2 कितना होगा बाबू? एक अनुपात दो होगा। अब मैं बिंदु Q की अगर बात करूं तो वहां पे कितना होगा, चला बोलो जल्दी, दो हिस्सा है ना, छूट जाता, एक हिस्सा उन्हें बचता, ए भाई हो ये को दो लिखा हो जा, तो दो हिस्सा है नहीं, एक हिस्सा तो दो अनुपात एक होगा। बोलिए किसी को दिक्कत है क्या? अब आपको किसी रेखाखंड को अगर यहाँ पे समद्विभाजित समत्रिभाजित कहेगा तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे मुझे दो बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा बारी बारी से, बिंदु P का और बिंदु Q का, इस तरह से। तो ये अगर इस बिंदु से चलेंगे तो एक हिस्सा मतलब अनुपात नहीं देगा, आपको खुद से सोचना है। कभी कभी ये भी दे देगा, जिसमें मान लीजिए कि कोई PQ रेखाखंड दे दे, PQ रेखाखंड दे दे और कहे कि इस PQ रेखाखंड को समान 5 भागों में विभाजित किया जा रहा है, समान 5 भागों में विभाजित किया जा रहा है। तो मुझे पता नहीं, जिससे मान लीजिए समान 5 भाग में अगर विभाजित करेंगे तो मान लीजिए कि यह A है, यह B है, यह C है, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देते ना, यहाँ तक Q और ये T। अब देखिए तो एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, पांच हिस्सा, 5 हिस्सा में बट गया ना। और मान लीजिए कि पांचों हिस्सा बिल्कुल समान है और इसमें आपसे कहेगा क्या कि बिंदु A का निर्देशांक बताइए, बिंदु B का, बिंदु C का, बिंदु D का निर्देशांक बताइए। और निर्देशांक आप बताएंगे कैसे, यानी कि x और y का मान बताएंगे कैसे? क्योंकि आप तो कहिए कि भैया इसमें अनुपात तो देवे नहीं किया, अनुपात आपको अपना भेजा लगाना होगा। क्योंकि जब बिंदु A का निर्देशांक आप निकालने चलिएगा तो जब ये 5 भागों में बांटा हुआ है तो बिंदु A से एक खाली हेने तक दियो, आई खाली हेने तक दियो, बस हेने तक बता एगो लोग हेने दे लोग बता, हेने तक बता 4 लोग हो तो गए, 1:4। बिंदु A के लिए जब सोचिएगा तो एक हिस्सा है ना लुकता, तो यहाँ से 4 हिस्सा होने लुकता, 1:4 कह दिए हो गए। और जब बिंदु B की बात होगी तो बिंदु B पे अगर आपको सोचना होगा तो है ना एक तक बता है ना लुकता 2 गो, है कितना लोग बाबू 2 गो, अनुपात है ना तक तो 1 2 3 अरे वाह
किसी दिक्कत अब बिंदु सी के लिए देखिएगा तो है ना 3 गो लौकता है ना 2 गो लौकता तो 3 ऊपर 2 डी से सच बता तो बोलिए ना बस हम फटाफट 4 हिस्सा 1 हिस्सा ठीक है ना। तो 4 ऊपर 3 तो शायद मेरे ख्याल से आपको किसी बिंदु का जब निर्देशांक पूछेगा तो वहां पे आपको m1 और m2 का मान अगर पता करना हो तो इसको कितने भागों में बांटा गया है उसके नाम से ही आप पता कर सकते हैं और कितना अनुपात कितना होगा आप बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम फिर प्रश्नावली 7.2 के एक एक क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ, अभी नहीं मतलब अगले वीडियो में बताएंगे, ये वीडियो को समाप्त करेंगे। और ये जो आप क्वेश्चन देखे हैं बाबू ये आपके प्रश्नावली 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन ही बना दिया है। आप वहाँ पे जाइएगा तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें भाषा का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश नहीं किया हूँ, बस हमारा फोकस था इस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं प्रश्नावली 7.2 के एक एक करके एक एक क्वेश्चन को लेकर के, और ये वीडियो पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।